हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। मौसम है आज बारिश वाला, सुबह बारिश हुई थी और अभी फिर बादल आ रहा है, बारिश आने वाली है। और मैं आज जाने की तैयारी में हूँ मायके। मैं घर जा रही हूँ आज, ये ऑफिस से आ गए हैं। और हम किस टाइम जा रहे हैं? हम 4:30 का टाइम हो गया है, मतलब होने वाला है। अब हम निकल रहे हैं। पहले मैं शॉप पे गई थी, पार्सल वगैरह का ही काम किया, कुछ नहीं किया। और घर का काम किया। और श्रेय को मैं यहाँ छोड़ के जा रही। ये मेरा काम करेगा खाना बनाने का, है ना? मैं नहीं बनाने का। कौन बनाएगा? बाहर से ले आऊँगे। चलो ठीक है, बाहर से खा लियो। तो मैं और ये जा रहे बच्चे, और ये बाकी सब यहीं पे हैं क्योंकि मेरा जाना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं और आपको भी हम जो है लेकर चलते हैं। मेरे वो तो दे दे। निकल गए थे हम और अब हमने रुड़की भी पार कर लिया है। तो मौसम तो ऐसा ही हो रहा है, कभी कभी सूर्य देवता दिख रहे हैं और कभी कभी बादल में छुप रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है मौसम। बाहर तो ठंड है पर हाँ, गाड़ी में तो ठंड नहीं लग रही। और बस हम जो है, अंधेरा तो हो ही जाएगा हमें, क्योंकि शाम का टाइम ना ऐसा ही होता है। और चले भी लेट ही हैं, 6 बजे तो अंधेरा हो ही जाता है। तो हम तो फिर जो है अंधेरे में ही जाएंगे। और जा क्यों रहे हैं? वैसे तो जाने की बिल्कुल हालत नहीं थी, मेरी तबीयत ख़राब है। आवाज़ से आपको पता लग ही रहा होगा, तबीयत ख़राब है मेरी। पर जाना ज़रूरी है। कल पापा का हवन है। हवन मतलब एक तो होती है बरसी करते हैं, जिसको बरसी बोलते हैं। बरसी तो हमारे यहाँ नहीं होती, पर हमारे यहाँ हवन होता है 11 महीने में। जिस दिन 11 महीने कंप्लीट होते हैं उसी डेट को। तो पापा को 17 फरवरी को 1 साल होगा। तो कल 17 जनवरी का पापा का हवन है 11 महीने का। उसमें हवन पूजा होती है, प्रसाद वरसाद। तो इस तरीके से होता है। तो हम इसलिए जा रहे हैं। शगुन आज हमारे साथ नहीं, शगुन की छुट्टियां चल रही है तो वो घर पे ही है, नहीं तो उसको भी लेके चलते। हाँ, हो सकता है वो कल हमारे साथ आ जाए, क्योंकि उसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। तो फिर वो हमारे साथ आ सकती है, पक्का नहीं अभी पता। और बस मैं और यही हैं, हम दोनों। बच्चे घर पे ही हैं। अंश का कल प्रैक्टिकल है, आने का तो बिल्कुल भी नहीं था हिसाब, बिल्कुल भी। ज़ोर से बोल रही हूँ पर आवाज़ नहीं निकल रही, बहुत कम निकल रही है फिर भी। अंश का कल प्रैक्टिकल है, आज उसका एग्ज़ाम था, प्री बोर्ड चल रहे हैं उसके। और कल है फाइनल वाला प्रैक्टिकल। कल भी है, शायद परसों भी है, 2 दिन लगातार है। पर जाना ज़रूरी था। बस ये है कि श्री संभाल लेगा, उसकी छुट्टी है, उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो उसकी चल रही है छुट्टी, तो इसलिए जाना है। चलो जी चलते हैं, मिलना भी हो जाएगा। क्या करें, 1 साल कब हो गया पता भी नहीं चला। और 1 साल के अंदर तो बहुत कुछ हो गया। 1 साल तो खैर नहीं हुआ अभी, मतलब हो जाएगा। बहुत कुछ हो गया 1 साल के अंदर, बहुत कुछ। भगवान ऐसा टाइम ना बस किसी के जीवन में ना लाए जैसा पिछला साल हमारे जीवन में आया। भाई को 2 महीने कंप्लीट हुए हैं 10 तारीख को। आज 16 तारीख है, 2 महीने 5 दिन हुए हैं, 6 दिन। ऐसा टाइम है। बस बैठी हूँ, ब्लॉग बार बार सोच रही हूँ चलो आपसे बातें करूँ पर वही बस ध्यान में जाने क्या क्या चल रहा है, वही सब सोचते हुए चल रहे हैं। चलो जी, जैसा टाइम भगवान लाता है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, क्या ही करें, बस कुछ नहीं। दवाई मैंने ली थी, दवाई मैंने साथ में भी ले ली है। जैसे थी मैं शॉप पर वैसे ही आ गई, कोई ऐसा रेडी वगैरह नहीं मैंने होना। शॉप पे ही थी, मैं काम कर रही थी ना, तो इसलिए।
आ गए थे हम और अब चल रहा है खाना। और खाना कहाँ चल रहा है, हम सब किचन में बैठे हैं। शगुन बना रही गरम गरम रोटी, यहाँ पे मम्मी बैठी है। और ये आज किचन में साग रोटी खाई जा रही। मम्मी ने साग बना रखा था, बोल रही थी क्या बनाओ, मैंने कहा नहीं बनाना, हम साग खाएंगे। तो साग इधर शौर्य खा रहा है खाना पटड़ी पे बैठ के, और शगुन बना रही है। शगुन रोटी बना रही, मैंने बोला था मैं बना दूँ, नहीं बुआ जी गरम गरम खाओ आज मेरे हाथ की रोटी। मैंने पहले भी खाई थी रात की, पर खाई होगी ना खाई थी, खाई नहीं, एक बार दाल चावल के साथ खाई थी बस। अच्छा आज ही खाई। तो बस कॉन्ग्रेचुलेसन्स। किसको, मुझे या शगुन को? मुझे, हाँ भाई। मैंने रोटी खा ली गरम गरम साग से, अच्छी लगी, बढ़िया लगी। 10 बजे नहीं खाई आज। शगुन ने यहाँ पे भून के रख रखी मखाने, दिख रहे होंगे वाइट वाइट। वो अपने वहाँ लेके जाएगी हॉस्टल, क्योंकि अब आर्य भी जाने वाला ना 2-3 दिन में। 2 दिन में आर्य भी चला के, कब आ रही है कहाँ? 18 शाम को। 18 की शाम, हाँ 18 की शाम जाएगा आर्य। और शगुन तो कल ही शायद हमारे साथ जाएगी। गरम गरम रोटी थाली में आ गई, गरम गरम रोटी साग के साथ, गुड़ के साथ है। तो ऐसा चला। बुआ जी का लड़का आया हुआ है, संदीप बाहर है, वो भी खाएगा अभी खाना, पर वो साग नहीं खाएगा, तो वो अलग खाएगा, अलग पार्टी है। वो बात कर रहा है माँ के साथ अभी। और बस मैंने भी माँ से मिल लिया, यहीं आई थी माँ तो किचन में, बस मैं तो आके यहीं पे बैठ गई थी। नहीं क्या करा बेटा? साग अच्छा था, टेस्टी था, बढ़िया। अच्छा शौर्य को, शौर्य कम पसंद करता है साग को। अच्छा लगा आपको? तो अच्छा लगा ही होगा, हमें तो अच्छा लगा सबको साग, हम तो खाते हैं बनाते हैं। हमारे तो हर हफ्ते बना एक बार, हर हफ्ते साग बना। बस लाइट थोड़ी सी कमी है यहाँ किचन में मम्मी की, मैं कह रही हूँ लाइट चाहिए। हाँ जी, तो अब जो है क्या बज रहा, 11 बज गए। शगुन 11 बज गए। नॉर्मल आपके लिए तो, मेरे लिए तो नॉर्मल है, पर तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं है। 9 बजे तक है नॉर्मल, तो आज 11 बज गए। शगुन मम्मी सब जाग रहे हैं अभी तक। और बस पहले तो किचन में हमने बहुत लेट कर दिया। ये लेट गई शगुन, यहाँ पे शगुन का बिस्तर, यहाँ पे मेरा बिस्तर, और यहाँ पे इधर है मम्मी। मम्मी लेट गई, मम्मी लेट गई यहाँ पे, ये मम्मी का बिस्तर। तो हमने तीनों ने बिस्तर अपने यहाँ पे लाइन में लगा लिए, और नीचे ही सो रहे हैं हम, नीचे वाले रूम में ही, क्योंकि ऊपर ये है बच्चे हैं, आर्य, शौर्य, शौर्य के फूफा जी और भाई जो बुआ का बेटा आया हुआ है। तो ये चारों ऊपर सो रहे हैं और हम तीनों नीचे। वैसे मम्मी ना अब नीचे ही सोती है, जब से किचन नीचे आई ना, तो मम्मी नीचे ही सोती है इस रूम में। तो ऐसा हमारा सोना है। अब सुबह को थोड़ा सा जल्दी उठना, काम करना, क्योंकि सुबह हवन पूजा है पापा की, और 2-4 लोग भी देखो इधर उधर के आएंगे बाहर के, तो थोड़ा सा जल्दी उठेंगे, फिर सुबह काम करेंगे। तो अब हम सो जाते हैं। सगुन नींद आ गई, नींद आ गई। मुझे नहीं आ रही, क्योंकि मैं डेली लेट सोती हूँ ना, 12 बजे, 11:30 बजे, 12, 11:30 इस तरीके से आती है। दवाई खाई अभी मैंने, और बस आज तो मैंने सर भी नहीं बांधा, अपना स्कार्फ भी नहीं बांधा ना, मैं लेके आई। चलो जी, हम मिलते हैं सुबह। इतनी ठंडी लग रही है यहाँ वैसे, वो अंदर अंदर रह के ज़्यादा लग रहा है। नहीं, यहाँ बाहर से घूम रहे हैं ना, ठंड ज़्यादा है, इसमें कम है। नहीं बाहर भी तो घूमते रहते हैं ना, बाहर फिर उतनी नॉर्मल सा मौसम रहोगे जा, और जब अंदर अंदर से थोड़ा सा भी लगे ना, अरे बहुत ठंड हो रही, बहुत ठंड हो रही। नहीं, जब मैं भी कॉलेज जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। हाँ चलो जी, अब जो है सो जाते हैं, मम्मी को भी सोने देते हैं। मम्मी सो गई, मम्मी सुबह जल्दी उठेगी, दिख नहीं रही है शायद। थोड़ा ये हमारे यहाँ हरिद्वार में नहीं है, प्रयागराज में है। तो जी जो है सुबह एक बात तो मैं भूल ही गई, सुबह है संकट चतुर्थी और मेरा व्रत भी होगा। और मैं ना पहले तो याद कर रही थी, मैंने जिस दिन हवन होगा पापा का उस दिन संकट चतुर्थी होगी, पर आज भूल गई, बिल्कुल दिमाग में आया ही नहीं बिल्कुल भी। फिर मुझे मम्मी ने बताया कि कल सकट है, सकट बोलते हैं ना, तो कल है संकट चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, संकट चतुर्थी, तिल चौथ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि पता नहीं कल मैं फिर सुबह टाइम मिले ना मिले। तो मैं तो खैर व्रत रखूँगी, पर इस बार कुछ थोड़ा सा अलग ही रहेगा। घर पे होते हैं तो तिलकुट वगैरह बनता है ना चौथ में, हमारे यहाँ पे नहीं व्रत रखा जाता, मम्मी नहीं रखती,
तो मैं रखूँगी। देखते हैं कैसे होगा। फिर शाम के टाइम तो जो है चले ही जाएंगे घर पे। तुझे भी तो जाना शगुन, तो मैं और शगुन दोनों जाएंगे। चलो जी, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो मैं नहा ली हूँ और अब मैं बाहर जा रही थी। पूजा करी है क्योंकि आज है संकट चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, तो मैंने नहा के करी है पूजा। आप सभी को संकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तिल चौथ की। और क्या क्या यहाँ पे ये भी नहा धो लिए हैं। और यहाँ पे जो अब धूप आ गई है, यहाँ पे इधर हो रही है हवन की तैयारी। यहाँ पे हवन होगा तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। इधर बना रही थी मैं चाय बन रही है यहाँ पे। धूप निकल गई पर आज कोहरा वगैरह नहीं है, कुछ भी मौसम अच्छा है, धूप निकल रही है अच्छी। ये सर्दियों में उसका रहता है ना, कोहरा आ जाता है तो बाहर बड़ा गीला गीला रहता है। तो मम्मी की हाउस हेल्पर आई है, झाड़ू वाड़ू हो गई सारी, अब बर्तन करेंगे तो बस सारा हो गया है। अब सब नहा धो लिए हैं, एक दो बचा है वो भी नहा लेगा। सौर्य बचा है और आरी वगैरह सब नहा चुके हैं। ऊपर आ गए हैं। वैसे तो जो है अब ऊपर नहीं है किचन, पर फिर भी ऊपर चूल्हा है ना, तो हम चूल्हे पे बनाएंगे हलवा। और यहाँ पे पहले मैं घी निकाल रही हूँ। सबसे बड़ा काम होता है सर्दी में घी निकालना। तो ये मम्मी ने घी बना रखा है। ये मैं हवन के लिए दूँगी नीचे, वो भगोने में जो निकाल रही हूँ। तो इसको ना खोदना बड़ा कठिन काम है। सर्दियों में सबसे बड़ा काम है घी निकालना बर्तन से, बहुत हार्ड हो रहा था। तो मम्मी ने चूल्हा जला दिया है यहाँ पे बैठ के, और मम्मी बोली है कि तू बनाना और मैं जो है तेरी हेल्प कर दूँगी। तो बस माँ बेटी आ गए हैं ऊपर, सारा काम हो गया है। पंडित जी आ गए हैं नीचे, मतलब आने वाले हैं, और सब तैयारी हो गई है। तो सबसे पहले घी निकाल लेती हूँ। यहाँ पे चढ़ा दिया है चीनी और पानी, जो कि मम्मी शरबत बोलती है जिसको, जो ऐसे बनाते होंगे उनको पता होगा। तो ये पकाना है। शगुन जो है अभी नहाने जा रही है, ये अभी ऐसे ही थी, तो अब ये सबसे लास्ट में नहाएगी और कह रही है बुआ जी मैं करती हूँ। तो शगुन ने मेरी हेल्प कर दी। और बस घी निकालने के बाद फिर हमने रख दी है कढ़ाई। शरबत बन गया है, मतलब मीठा, ये जो चीनी और पानी का गोला ये पक गया है, बॉयल आ गया था चीनी मेल्ट होने के बाद। और बस घी चढ़ा लिया है यहाँ पे, अंदाजे से घी चढ़ा लिया है, क्योंकि जो हलवा बनेगा वो बनेगा 1 kg सूजी का। तो बस इसमें मैं जो है घी गरम करके फिर ये 1 किलो सूजी डाल दूँगी। और घी उसी के हिसाब से लगभग ऐसा डल जाता है, 1 किलो से थोड़ा सा कम इसमें घी हमने डाला होगा, बहुत ही थोड़ा सा। और उसके बाद फिर सूजी डाल दी। तो चूल्हे पे बनाएंगे बड़ी कढ़ाई में हलवा। मम्मी को बड़ी टेंशन सी हो रही थी, क्योंकि आजकल उतना काम होता नहीं है। और ये हम भोग बना रहे हैं, भोग प्रसाद, जो कि हवन में आएंगे हमारे आसपास के लोग, जिनको बोला हुआ है सभी आएंगे, तो उनको फिर प्रसाद दिया जाता है। चाय के साथ प्रसाद होगा, बस यही रहेगा, और बाकी सबके लिए कुछ नहीं, खाना बनेगा सिर्फ घर वालों के लिए। तो यहाँ पे हलवे का प्रसाद बनेगा ये। तो बस मैं बनाने के लिए बैठ गई हूँ। अब इसको चलाते हुए भून लेंगे, और फिर जो है हलवा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले मुझे भी बड़ा काम सा लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेगा, क्योंकि घर में तो हम थोड़ा सा हलवा बनाते हैं। फिर फटाफट से ये बन गया है। और यहाँ पे सूजी हमारी बस भुनने लग रही है, होने ही वाली है थोड़ी देर में। और घी ना थोड़ा ज़्यादा ही डल गया था, पर मम्मी ने बोला अच्छा है, अच्छा बन जाएगा। और फिर सर्दियों का सीज़न है, जल्दी फिर थिक ना हो जाए, तो इस वजह से हमने घी वगैरह इसमें खूब सारा डाल लिया है। और बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं, बस किशमिश डालेंगे और बाकी कुछ नहीं डालेंगे। ये हलवा जो हम बना रहे हैं किसी खुशी के काम का बनता तो बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन ये हम जो है खुशी में नहीं बना रहे हैं, बस ये तो मजबूरी है कि ये प्रसाद के रूप में हमें बनाना है। और किस वजह से ये बन रहा है आपको पता ही है। आज पापा को 11 महीने हो गए हैं,
हमारे यहाँ पे 11 महीने में ये हवन होता है, जो बरसी बोलते हैं ना, जैसे बरसी है 1 साल में, तो वो हमारे यहाँ पे नहीं होती। बस ये हवन पूजा होगी, सबको प्रसाद दिया जाएगा और पापा की फ़ोटो रख के अच्छे से जो है हवन पूजा होने के बाद बस यही इतना ही होता है। 11 महीने आज कंप्लीट हो चुके हैं और बस क्या ही बोलूँ, आपको पता ही है। यहाँ पे फिर हम नीचे आ गए थे, यहाँ पे चल रहा है हवन में दोनों भाई बैठे हैं क्योंकि विकास तो नहीं आ पाया। देखो इतने छोटे छोटे काम में तो नहीं आया जाता इतनी दूर से, तो आर्य और शौर्य दोनों भाई बैठे हैं क्योंकि आर्य की भी छुट्टी चल रही है और अब बस ख़त्म होने वाली है। तो बस ये हवन कर रहे हैं, पंडित जी आए हैं, आस पड़ोस वाले सभी आए हैं। रिलेटिव में जो हमारे हैं, मतलब मैं ये तो हैं ही, बाकी बुआ का बेटा है और बुआ जी भी नहीं रही बेचारी, नहीं तो बुआ जी भी होती, सब होते। और जो है मेरे मामा जी हैं, शगुन के मामा जी हैं, मतलब इतने सारे लोग आए हुए हैं। बाकी आस पड़ोस तो सारा आता ही है। तो इस तरीके से होता है बिल्कुल भी। बस भगवान, बस क्या ही बोलूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, ऐसी मतलब हमारी हालत है। और यहाँ पे बस सबको जो है प्रसाद फिर हमने बांटना शुरू किया, मतलब हमने लगा दिया था और चाय बना दी थी और सबको फिर जो है प्रसाद खिलाया क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बस सब एक दूसरे को जो है चाय में प्रसाद में देने में लगे। भाई कोई खाकर मतलब ऐसा ना चला जाए कि बिना प्रसाद लिए चला जाए, प्रसाद देना ज़रूरी होता है और खाना भी ज़रूरी होता है। तो बस ये सब यहाँ पे चल रहा था। अब यहाँ पे हवन कंप्लीट हो गया था, मैं आई थी। वैसे हमने जो है हवन सामग्री तो सभी ने आहुति दी है, सभी ने बारी बारी करके ना, सब बैठे थे जितने भी घर में मेंबर थे और जितने भी बाहर के थे। तो देख लीजिए आप लोग भी, ये है मेरे पापा, जो बस कुछ भी एज पापा की इतनी नहीं थी कि मतलब बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थे मेरे पापा, पर भगवान के आगे हमारी कुछ नहीं चलती। तो मैं आप लोगों को भी अपने पापा को दिखा रही हूँ। वैसे तो आपने देख ही रखा है पहले, आज फिर से पापा के दर्शन आप लोग कर लीजिए। बहुत याद आती है अपने अपनों की, जब हमें अपने छोड़ के चले जाते हैं ना, बहुत याद आती है। खुशी में आओ तो कितनी खुशी मिलती है, दुख में आओ तो बस आना तो पड़ता ही है। पर वही है कि कैसे हम मतलब आज हैं, कैसे क्या त्यौहार है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है हमें। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरियाँ क्योंकि शगुन खाना खिला रही है सभी को और मैंने यहाँ पे बनानी शुरू कर रखी हैं पूरी। आलू टमाटर की बनाई थी सब्जी, जो प्रसाद वाले थे प्रसाद खाकर चले गए और जो बाकी खाना खाएंगे उनके लिए बना है खाना। आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी और हलवा तो था ही। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मम्मी बैठी हुई है किचन में ही मेरे पास। उसके बाद सबने खाना पीना खाया, मेरा तो फास्ट ही था और बस अब मैं बैठ गई थी अपनी दादी माँ के पास। दादी माँ यहाँ धूप में बैठी हुई है, सामने की धूप आ रही है क्योंकि फिर मैं जो है लगूँगी दूसरे काम में। माँ से बातें कर रही हूँ, माँ बैठा लेती है, आ जा बैठ जाओ, मतलब इस तरीके से करती है। इंसानों की इतनी कमी मेरे घर में हो चुकी है कि बस पूछिए ही मत। तो बस थोड़ी देर माँ के पास बैठूँगी फिर ऊपर चलूँगी और आज के व्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग होगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर आज का व्लॉग आपको कुछ भी पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को संकट चतुर्थी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं संकट चौथ की। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।